कि नरेंद्र मोदी जी ये जो सीरियल रेपिस्ट है, जो लड़कियों का बच्चों का धंधा करता है, देह का धंधा करता है, उससे सलाह लेकर इजराइल गए, उसकी सलाह लेकर नाचे गाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो। जिस तरीके से मोदी जी की दोस्ती, एक आदमी ऐसे है जो लड़कियों का धंधा करता है, दारू शराब का काम करता है, मोदी जी की दोस्ती ऐसे लोगों से है। मोदी जी की अय्याशी करने का जो अड्डा था, आज वो उनका राज्य खुल गया। वो देश के प्रधानमंत्री बनकर ये काम नहीं कर सकते। अगर उन्होंने इनके इशारों पे चलना, इन रेपिस्ट के इशारों में, तो देश के जो लोग हैं, देश का प्रधानमंत्री से इस्तीफा देके करें, ऐसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपील करते हैं कि ये इस्तीफा दें। बीजेपी की सरकार हो, अमित शाह हो, मोदी हो, कोई भी हो, ये कांग्रेस के सिपाही और राहुल जी के सिपाही डरने वाले नहीं है। तो मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब ऐसे लोगों से दोस्ती रखेंगे तो प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान का नाम खराब होगा। अपील कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री सीरियल रेपिस्ट के बाद जाकर उनकी सलाह लेकर नाचेगा गाएगा, इससे देश की छवि पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगी। हम डिमांड करते हैं नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। कैफरी ने, वो कैफरी भी, मैं तो उसे कैफरी भी नहीं बोलूंगा, ऐसे अजीब सा आदमी है वो, तो उसके साथ मैं याजी करते हैं मोदी जी। करेंगे, अभी तो फाइल खुली है, अभी थोड़ा सा उसका मामला सामने आया, देखना भी आगे होता क्या। आपको बता दें कि जेफरी एपस्टीन जो थे उस पर नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का वो दोषी पाया गया था। और सोचिए कितना बड़ा मामला बनता जा रहा है। अब तस्वीरें देख सकते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से उनके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें की लोग जो है नाराज हैं काफ़ी। जिस तरीके से मोदी जी की दोस्ती, एक आदमी ऐसे है जो लड़कियों का धंधा करता है, दारू शराब का काम करता है, मोदी जी की दोस्ती ऐसे लोगों से है। तो मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब ऐसे लोगों से दोस्ती रखेंगे तो प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान का नाम खराब होगा। इसके लिए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ इस्तीफा दीजिए। ऐसा करके नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का अपमान किया है, इसके विरोध में हम हैं और अपील करते हैं नरेंद्र मोदी इस तरीके से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने जो रेपिस्ट है, जो गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती की है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती करते वहां जाके नाच गाना करना, आप इस्तीफा देने का काम कीजिए, क्योंकि हमारे देश के मंत्री हमें तो देखिए इस्तीफे की मांग की जा रही है युवा कांग्रेस की तरफ से। जिस तरीके से एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आया है, उसके बाद लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग ये लोग कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं बार बार ऐसा सबूत मिलते हैं जिसमें मोदी जी के ऐसे काम बाहर आते हैं। इस एक्स फाइल में इसमें ये पता सामने चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ये जो सीरियल रेपिस्ट है, जो लड़कियों का बच्चों का धंधा करता है, देह का धंधा करता है, उससे सलाह लेकर इजराइल गए, उसकी सलाह लेकर नाचे गाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो। नरेंद्र मोदी जी के अपने कोई भी शौक हो सकते हैं, ऐसे सेक्सिस्ट के साथ, रेपिस्ट के साथ दोस्ती हो सकती है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री बनकर ये काम नहीं कर सकते। अगर उन्होंने इनके इशारों पे चलना, इन रेपिस्ट के इशारों में, तो देश के जो लोग हैं, देश का प्रधानमंत्री से इस्तीफा देके करें, ऐसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपील करते हैं कि ये इस्तीफा दें। खंडन कर रही है विदेश मंत्रालय, मना कर रही है। हम नहीं मानते मोदी जी का अगर इस इंसान के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और बोले मैं इनसे कभी नहीं मिला। संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो मेल है उसको एडिट किया है। हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी बोले इस इंसान से मैं कभी नहीं मिला, नहीं सलाह ली, मोदी जी की खामोशी बता रही है दाल में कुछ काला है। तो आप अगले कदम क्या रहेंगे? हम अपील कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री सीरियल रेपिस्ट के बाद जाकर उनकी सलाह लेकर नाचेगा गाएगा, इससे देश की छवि पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगी। हम डिमांड करते हैं नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये बजट में इनकम टैक्स में कोई रिबेट नहीं मिली, युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान अगर इस अय्याशी करने में और इन लोगों पे है तो कैसे चलेगा। तो देखिए ये थे IYC
इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु छिप जो सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री किसी भी ऐसी मीटिंग में जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर जाए, ना कि वो एज ए प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करें। क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे थे, आपने देखा होगा भी मोदी जी का जो एक सामने मुद्दा निकल के आया है, क्या है वो अय्यासी वाला जो मुद्दा निकल के आया ना कि विदेश अंग्रेजी के जो अंग्रेज आदमी उसके सामने लेकर के जो आया है उसके लिए हम तो विदेश मंत्रालय ने मना कर दिया कि सब ऐसी है, खंडन कर दिया। सरकार किसकी है, किसकी सरकार है देश में? मोदी जी की। विदेश मंत्रालय किसका? विदेश मंत्रालय के जो वो है और मंत्री और विदेश मंत्रालय उसके किसके दोस्त है, क्या है वो? मोदी जी की तो ये मोदी जी के तो चट्टे वट्टे हैं वो। मोदी जी को बदनाम करने की। मोदी जी की अय्यासी करने का जो अड्डा था आज वो उनका राज्य खुल गया, इसलिए विरोध प्रदर्शन हुआ रहा था। इंडियन यूथ कांग्रेस के राहुल जी के सिपाही हर एक छोटी सी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, आपने देखा भी होगा ना। बीजेपी की सरकार हो, अमित शाह हो, मोदी हो, कोई भी हो, ये कांग्रेस के सिपाही और राहुल जी के सिपाही डरने वाले नहीं है। तो ये मोदी जी की तस्वीरें लेके कहाँ से घूम रहे हो? देखो ना, संस्कारों की बात और दंगाइयों के साथ। दंगाई इसलिए दंगाई हो कि मोदी जी अय्यासी का अड्डा जो एक लड़का है वो अंग्रेजी इंसान है। मैं तो उसे जयफ्री ने वो कैफरी भी, मैं तो उसे कैफरी भी नहीं बोलूँगा, ऐसे अजीब सा आदमी है वो। तो उसके साथ में अय्यासी करते हैं मोदी जी। अय्याशी कहाँ करते हो? तो क्यों नहीं करेंगे? अभी तो फाइल खुली है, अभी थोड़ा सा उसका मामला सामने आया, देखना भी आगे होता क्या। अगर वो जो फाइल वाइल खोलने वाले खोलेंगे जो, अगर उन्होंने उनके ऊपर दबाव कोई बना दिया कि हाँ भाई, तो जैसे अभी ये देखा ना अजीत पवार जी को, अजीत पवार जी ने क्या बोला था? अजीत पवार जी का कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि भाजपाइयों के का सबूत मेरे पास है जो हफ्ताखोरी करती है बीजेपी। भाजपाइयों के सबूत मेरे पास है, बीजेपी हफ्ताखोरी करती है। उनको जो क्या इनाम मिला था? वो तो हादसा हुआ है। हिंदू धर्म में 13 दिन तक कुछ नहीं कर पाते, देखा है ना, हिंदू धर्म में 13 दिन तक कुछ नहीं कर पाते, 3 दिन में मुख्यमंत्री डिप्टी उप मुख्यमंत्री बना दी ना। तो वो तो उन्हीं के परिवार से बनाई। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आदमी को मार दो और कह दो हाँ जी मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो कौन मार दिया? वो तो एक हादसा हुआ। पवार जी को इन्होंने मार दिया, विपिन रावत जी से। हाँ, CSD जो। हाँ, विपिन रावत जी को इन्होंने वो भी हादसा हुआ। वो हादसा था, उन्होंने 4 साल की जो भर्ती थी उसके लिए रोक के लिए मना कर दिया था कि नहीं ये 4 साल की लागू नहीं होगी। जो इनके काम का बंदा है वो तो रेल में, नहीं बाकी जेल में। तो ये लग रहा है इसमें भी रोक लगवा दी। इसमें भी कैसी बातें करते हो आप? और किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? इसलिए तो हो रहा है। निर्मला तो अमेरिका की जो जस्टिस डिफेंस है, जस्टिस, उन्होंने ये जारी किया। सब आपने अभी देखा होगा बजट के ऊपर अभी क्या चल, संसद में चर्चा चल रही है ना। बजट पे। हाँ, निर्मला सीतारमण 4 घंटे से बोल रही है, उन्होंने एक भी वर्ड बेरोजगारी के खिलाफ नहीं बोला। बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी है नहीं, कहाँ है? तुम्हें नहीं लगता बेरोजगारी नहीं है? अरे शर्म भैया, शर्म आनी चाहिए यार आपको भी। आप भी गोदी मीडिया की तरह बन गए हो क्या? आप दिखा दोगे मेरा न्यूज चैनल जो आप नहीं दिखाएंगे पूरा? आप मीडिया की तरह बन गए हो क्या? मुझे ये बताओ। गोदी मीडिया नहीं, जो सच बात होगी उसे दिखाना सीखो और देश के जो भविष्य है ना इनके साथ खड़ा होना भी सीखो भाई। देश को जरूरत है तो मीडिया दिखाने नेता की जो राहुल गांधी जी सबके लिए काम करते हैं। राहुल गांधी जी ने देखा नहीं, अभी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। छोटा हो, किसान हो, जवान हो, बेरोजगार हो, छोटा रेहड़ी पटरी वाला हो, किसान हो, मजदूर हो, छोटी कोई भी हो, सबको मोहब्बत की दुकान में बैठने का काम राहुल गांधी जी ने करा है। और ये फूट डालो राज करो, यही करते हैं ना ये। पहले हिंदू मुस्लिम, क्या लग रहा है इससे क्या नुकसान? पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया। हिंदू मुस्लिम सबके समझ में आ गई। अब UGC भाई, पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे थे, अब भाई जातिवादों में लड़ा दो। तो UGC का आप समर्थन करते हैं? विरोध? मैं तो समर्थन करता हूँ, पर भाई उस पर अगर लागू करो तो सही, रोक क्यों लगा दी उस पर? तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको भी यार, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है भाई। सुप्रीम कोर्ट किसके कहने से चलता है? सुप्रीम कोर्ट खुद चलता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट को भी कोई चला रहा है? सुप्रीम कोर्ट को भी यही चला रहे हैं जो बैठे ना ऊपर दो रंगा बिल्ला दो। हाँ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी एकदम नंबर 1 के झूठे, नंबर 1 करप्ट आदमी है ये। इन पे ऑप्शन 3 ही बचेंगे सरकार जाने के बाद में। ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी और इस पे ऑप्शन 3 बचेंगे। या तो जब तक मर लेंगे या देश छोड़ जाएंगे, सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। राहुल गांधी जी सबका हिसाब करेंगे। राहुल गांधी जी बोलते सच के साथ खड़े रहो, डरो मत, इसलिए हम सच के साथ खड़े रहते हैं। तो सपना है राहुल जी का, वो कहाँ सपना करने वाले? क्या सपना लग रहा है? प्रधानमंत्री कौन सा सपना कह रहे हो आप? प्रधानमंत्री 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री 40 तक मोदी कहीं नहीं जा रहे। कौन कह रहा है?
मोदी जी खुद कहते हैं, अमित शाह खुद कहते हैं, उनके समर्थक भी कहते हैं। वो इसलिए कह रहे होंगे 47 तक इसलिए नहीं जा रहे। अभी आपने देखा बिहार में जो चुनाव हुए थे, एक टूटा सा घर है, एक मंजिला घर, 197 वोट थी उसमें, 197 वोट, 197 वोट हो सकती है एक घर में, और वो भी वोट डली हुई है। तो देखिए, एपस्टीन के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था और काफ़ी मात्रा में यहाँ लोग पहुँचे थे, और जिस तरीके से एपस्टीन फाइल में भारत के प्रधानमंत्री का नाम आया है, उसके बाद से भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि सबको पता है कि जेफरी एपस्टीन जो थे वो एक यौन अपराधी थे, और जिस तरीके से उस फाइल में खुलासे हुए हैं, कई लोगों का दुनिया भर में नाम आया हुआ है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का नाम आना एक बड़ा ही कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में बड़ा उलटफेर करेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।